हाय सो वेलकम बैक। आज हम एक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें वी विल सी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है एंड देन वी विल फिगर आउट कि कैसे पता करें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यार, आपके पास क्या होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो ना तो उसका एक ग्राफ होता है। तो अगर आप वो ग्राफ बिना पेन या बिना मार्कर उठाए बना सकते हो तो वो कॉन्टीन्यूस है। लेकिन अगर वो आप नहीं बना सकते हो तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला ग्राफ दूँ आपको, तो क्या ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ कि ये पहले कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। अब देखो, यहाँ पे मुझे ब्रेक हो गया तो यहाँ पे मुझे ग्राफ उठाना पड़ा। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये होगा ग्राफिकल मेथड कि हमने ग्राफिकली कैसे पता किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब जो हम चेक करेंगे मैथमेटिकल मेथड, तो मैं आपको दो एग्जाम्पल्स बताता हूँ एंड देन वी विल फिगर इट आउट मोर। तो अपने पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम कि मान लो कि यार अपने पास ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है। बोलते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो आप वैल्यू क्या लोगे? 1। तो हमने एक 1 लिया, एक 2 लिया। तो जब भी x की वैल्यू छोटी होगी तो आप क्या लोगे? 1। तो मतलब यहाँ चाहे आप कोई सी वैल्यूज ले लो, -0.1 ले लो, -2 ले लो, -1000 ले लो, कुछ भी ले लो, तो वहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या होगी? रिटर्न 1। नॉर्मल ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर इस समय हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। फिर कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 से छोटे में तो 1 है ही है, 0 पे भी उसकी वैल्यू 1 है। और फिर क्या कह रहा है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो जब 0 1 पे 2 4 ऐसे 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो उन सब पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जाएगी। ग्राफ देख के पता चल रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। ऑब्वियसली ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। जो कंटिन्यूस नहीं होते वो डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं, तो ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब बार बार तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट? बार बार हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते टू फिगर आउट कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो मैथमेटिकल मेथड होता है उस चीज को पता करने का, और वो मैथमेटिकल मेथड है मेथड ऑफ लिमिट्स। ठीक है, वो जो मैथमेटिकल मेथड है दैट इज बेसिकली मेथड ऑफ लिमिट्स। क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है अगर आपको चाहिए होगी कि मुझे लिमिट्स जानना है, तो यू कैन लेट मी नो और मैं उस पर एक अच्छी डिटेल वीडियो बना दूंगा सो दैट आपको इजीली हो जाएगा। बट लेट्स अज्यूम कि आपको लिमिट्स आती है। ठीक है, तो वी विल प्रोसीड फर्दर ऑन दैट। ठीक है, देखो यार, फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, एक उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक उसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये लिमिट्स निकालनी आनी चाहिए। इस पे हम बाद में आएंगे जैसे जैसे, और इट शुड बी फर्दर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के या थोड़े थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी मैं 2-3 एग्जांपल्स लूंगा एंड वी विल फिगर आउट कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। राइट? हाँ, तो अभी क्वेश्चन अपने पास ये है कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे f1 के इक्वल मान लेंगे। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन सेम ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब लगती है? जब इस टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स है आपके पास -x फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 और x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब इस तरीके से चीज़ें ब्रेक होती हैं, जब फंक्शन ब्रेक होता है, तब आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो अलग अलग। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको दे रखा है फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, एक ही फंक्शन है, तो इसका मतलब उसकी लिमिट भी एक ही होगी। तो इन दैट केस वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट लिमिट और देन फिर हम उसको चेक करेंगे क्या वो f1 के इक्वल है कि नहीं है। तो पहले इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ पे चेक कर रहे हैं? x इक्वल टू 1 पे, तो हम लोग x टेंड्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। राइट?
तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 2x + 3। अब इसमें क्या करना है, x की जगह बस 2 की वैल्यू डाल देनी, तो ये क्या आया 5 आया। और f1 कितना आएगा, fx अगर 2x + 3 है तो f(1) कितना आएगा 2 × 1 + 3 यानी कि 5। इसका मतलब लिमिट fx x टेंड्स टू 1 = f(1). तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। दो मेथड बताए, एक तो ग्राफ वाला मेथड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, दूसरा जो मेथड है वो लिमिट वाले मेथड से कैसे हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक अगला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करना, एंड अगर कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एग्जामिन वेदर फंक्शन f गिवन बाय f(x) = x² इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। ठीक है, फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो सिंपल लिमिट हम लगा लेंगे। कहाँ पे चेक करना है, 0 पे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। वो कब होगा, इफ लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे, 0 = वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x², तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 0 का स्क्वायर यानी कि 0। बहुत सिंपल है। सिमिलर वे हम लोग f0 निकालेंगे जो कि हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो लिमिट f(x) x टेंड्स टू 0 और f0 दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे एंड देन वी विल रैप दिस वीडियो। नेक्स्ट जो चीज है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = mod x at x = 0। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फंक्शन होता है ब्रेक, mod x हमें पता है कि अगर x > 0 तो mod x ओपन एज x, बट अगर x < 0 हो तो इट ओपन एज -x। ठीक है, ये हमें mod x का फंक्शन पता है, ऐसे खुलता है। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, इधर जो है फंक्शन हमारा ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे यू हैव टू यूज, पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, देन यू हैव टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, देन यू हैव टू फाइंड आउट फंक्शन वैल्यू। जहाँ पे आप क्वांटिटी चेक कर रहे हो तो f0 पे चेक कर रहे हो, तो फिर आपको f0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जब अगर ये तीनों इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ f(x) अगेन अगर लिमिट पे एक वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको आता है जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी यहाँ पे 0 माइनस क्या है कि 0 से जस्ट पहले। ठीक है, तो ग्राफ अगर ऐसा होता है ना कि मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 0 से जस्ट पहले, मतलब 0 के जस्ट इस तरफ फंक्शन की क्या वैल्यू। लिमिट बेसिकली यही होता है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) क्या ले लोगे आप, 0 से जस्ट पहले आपका फंक्शन क्या है, -x है, तो -x, फिर 0 वैल्यू पुट करोगे तो 0 ही आएगा। सिमिलर वे यू विल फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, जो कि हो जाएगा लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट, 0 पॉजिटिव मतलब 0 के जस्ट बाद, तो 0 के जस्ट बाद आफ्टर 0 वाला क्या फंक्शन है, x है, तो यहाँ पे वो फंक्शन डाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, फिर वैल्यू पुट कर दी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब f0 निकाल लेते हैं, f0 तो mod 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ही हो गया। तो इसका मतलब तीनों चीजें इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0, राइट हैंड लिमिट एट x = 0 एंड f0, ये तीनों की तीनों चीजें आपकी क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमने दूसरा मतलब जो एक केस होता है जहाँ पे लिमिट ब्रेक होती है, वो वाला केस भी हमने समझ लिया है। तो आई होप कॉन्टिन्यूटी थोड़ा आइडिया लग गया। बहुत ही बेसिक वीडियो थी, अभी ये रोज़ वीडियोस आएंगी जो हम करते रहेंगे। अच्छा यार, इस वीडियो के एंड में एक चीज़ मुझे बोलनी है
कि ये वीडियो उन लोग मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है। तो यार देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें कुछ नहीं करना है मैथ्स करने के लिए। व्हाट वी हैव टू डू, आप लोगों को कुछ नहीं करना है अभी कुछ 5-6 महीने के लिए। आप लोग ऐसा करो कि आधे घंटे रोज़ वीडियो कंटेंट देखो और उसके बाद आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। वो किसी का भी वीडियो देख सकते हो, मैथ्स का मेरा देख सकते हो, किसी और टीचर का देख सकते हो, जिसका भी समझ में है। बट पढ़ने की स्ट्रेटजी इस तरीके से रखो कि थोड़ी देर आपने वीडियो देखी एंड 1 घंटे आपने मैथ्स करी। और जो बहुत ही ज़्यादा जिनको मैथ्स से दिक्कत है, मतलब बहुत लोग ऐसे जिनको मैथ्स से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जो कि लगते हैं कि यार मैथ्स बहुत टफ है और मुझे पसंद नहीं है और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे वाले लोग, उनको कुछ नहीं करना। उनको 15 मिनट रोज़ मैथ्स की वीडियो देखनी है, 15 मिनट। एंड जो भी उन वीडियो में वो देखते हैं उसमें आपको उस हिसाब से सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है। मतलब जो भी आप 15 मिनट में वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो आप देखो एंड फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। वो बोनस है, बट 15 मिनट वीडियो देखो ताकि आपको थोड़ी थोड़ी ना डेली जब आप 15-20 मिनट रोज़ मैथ्स का कंटेंट देखोगे तो फिर इट विल हेल्प यू, राइट। धीरे धीरे आप लोगों को मैथ्स अच्छी लगने लगेगी एंड यू गाइज विल बिकम स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स, राइट। तो आई थिंक यही है। इसके अलावा मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बताओ कैसा लग रहा है कमेंट्स में। चलो बाय।